Hello students, so very good morning, namaste, ram ram, salam, sat sri akal, whatever you feel to connected with us. So तुम्हारा स्वागत है आपका जेके स्टडी प्लेटफॉर्म पे. सो नेक्स्ट क्या है, हमारा साइंस चल रहा है और साइंस का सेकंड चैप्टर है ना. साइंस के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्या. साइंस के सेकंड चैप्टर में अपना एसिड का इंट्रोडक्शन और इंडिकेटर्स और एसिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. और नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एसिड की प्रॉपर्टीज. सो लेकर चलते हैं आपको एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की ओर एंड डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स की, है ना. एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मतलब उनका केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है, तो ये सारी चीजें हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना. तो आइए चलते हैं, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, रिएक्शन विद मेटल. इसके साथ रिएक्शन देखना है हमें, मेटल के साथ. हाँ, तो जब मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस इवॉल्व होगी. ये क्या होगी, इवॉल्व होती है. ओके, ये H2 गैस इवॉल्व होती है. ओके, सो ये जो रिएक्शन करता है इसका मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको. इससे क्या, इसको हमने थोड़ा लिख रखा है, बता देता हूं आपको क्या है वो. जैसे इन्होंने बोला कि एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ये आपके रिएक्ट करते हैं कुछ सर्टेन एक्टिव मेटल्स जैसे कि Zn हो गया, Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी कई सारे मेटल्स हैं, बट हमने सिर्फ अभी इतने रखे हैं, आगे समझ में आ जाए. तो इस टाइप के अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी. ओके, देन फिर बात करते हैं हम कि बोलते हैं कि इसी कारण से दस these acid or substance containing these kind of acids should not be kept in metal container. क्योंकि हम देख चुके हैं कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है. तो जब जो आपका एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और स्टिल हम उसको मेटल में कैप्ट कर दें, मेटल में रखें, तो क्या होगा यही कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा और H2 गैस का फॉर्म कर देगा, है ना. तो वो आपका एसिड तो नहीं बचेगा ना, एसिड चेंज हो जाएगा, राइट. तो एसिड चेंज हो जाएगा, इस कारण से हम इन्हें मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं, मेटल कंटेनर में नहीं रखेंगे क्योंकि ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगा. ओके, सो एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका. अपना एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लेते हैं हम Zn को रिएक्शन करवाते हैं HCl से, राइट. तो देखो Zn जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका बनेगा ZnCl प्लस आपका हाइड्रोजन यानी कि H2 बनेगा. ये आपका इवॉल्व होगा. ZnCl2 बनता है ना, Zn डाई पॉजिटिव होता है, तो ZnCl2 बन जाएगा और ये आपका निकल जाएगा. ओके, एक और रिएक्शन ले लेते हैं आपका, क्या Na के साथ ले लेते हैं, Na प्लस HCl. ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2. ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल है. ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको ये कि रिएक्शन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल के. जब क्या आपके एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता क्या है कि आपको एक सॉल्ट मिलता है. ये क्या है आपका, ये सॉल्ट है ना, जिंक सॉल्ट है आपका, ये भी आपका सॉल्ट है भाई. ये तो सॉल्ट हम जाना पहचाना है, टाटा नमक है भैया, देश का सब लोग खाते हैं, राइट. तो ये आपका नमक है जिसे हम खाते हैं NaCl, तो ये सॉल्ट बन रहा है H2 गैस. ओके गाइस, सो नेक्स्ट चलते हैं अपना. नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसमें हम एक नोट डाल देते हैं. हाँ, नोट यही डाल देता हूँ मैं, क्योंकि एक चीज है आपकी, क्या नोट ये रहेगा. नोट क्या है, नोट ये है कि जो आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि आपका क्या है, Cu है, Ag है, Au है, और आपका Hg भी है, Hg एंड CuAg Hg Ag है, CuAg AuHG एंड आपका, हाँ ये चारों समझ लेते हैं, एंड Hg को हम
HgAu and Az do not react with acid. ओके, तो ये आपके क्या है रिएक्शन, ये वाली मेटल्स क्या है आपकी रिएक्शन नहीं करती हैं एसिड के साथ। ओके गाइस, सो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट मी। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, सो इसको नोट कीजिए जब तक हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, बिफोर गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, हमने पढ़ लिया कि मतलब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है। ओके, मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा आपका ये एसिड, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अब हाइड्रोजन जब गैस बन रही है तो हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट पढ़ लेते हैं कि टेस्ट फॉर H2 गैस। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना? तो हमने बता दिया यहाँ पे क्या कि हाइड्रोजन को जब हम इग्नाइट करेंगे, हाइड्रोजन इग्नाइट इन एयर, मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस को एयर में जलाएंगे, तो इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो ए लाइटेड स्प्लिंट हेल्ड नियर इट्स माउथ, तो उस टेस्ट ट्यूब के पास में हम एक तीली जलाकर ले जाएंगे, स्प्लिंट, लाइटेड स्प्लिंट हेल्ड नियर इट्स माउथ, देन H2 गैस इग्नाइट्स। तो H2 गैस कैसे हो जाएगी? इग्नाइट, जलेगी किसके साथ? विद पॉप साउंड, यानी कि टीट पॉप साउंड के साथ आपको आवाज आएगी। तो हमें पता लग जाएगा पॉप साउंड ना, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ जैसे ही ये गैस इवॉल्व होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है। वहां पे गैस प्रेजेंट है आपकी H2 गैस। कौन सी प्रेजेंट है? H2 गैस, राइट। तो ये है हमारा H2 गैस का टेस्ट। तो इससे हमें H2 गैस के बारे में पता चलता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे बिहेव करता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटेलिक ऑक्साइड। ये मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, है ना? तो ये क्या करते हैं, जब मेटेलिक ऑक्साइड से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म कराते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, है ना? तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है, यहाँ पे शो करने के लिए मैंने ये आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है कि मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगी, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगी। तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट बनाएगी प्लस वाटर बनाएगी। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बोल रहा है कि CuO, यानी कि ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये तो वही है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या बनाएगा? CuCl2, यानी कि कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। और ये आपका वाटर हो गया, है ना? देख लीजिए, ये आपका सॉल्ट बन गया जो कि एक्वस फॉर्म में है। कॉपर ऑक्साइड आपका एस यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सेम। और ये आपका है कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड। और ये आपका वाटर, राइट। सेम फॉर्म है आपका। वैसे ही आपका ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड है। HCl आपका एक्वस है और CaCl2 आपका एक्वस है। H2O यानी कि वाटर का आपका लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो ये है आपकी रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। और दूसरी बात, हम इसको बेसिक इन नेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉर्म क्या करता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको हम बेस क्यों बोलते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, एसिड को हम बेस से रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो यही फॉर्मेशन देता है। तो हम वहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये आपका बेसिक इन नेचर
क्यों होता है। ओके गाइस, तो होप है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। एग्जांपल भी हमने ले लिए हैं। ओके, सो गाइस प्लीज बिफोर गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं हमारा आगे का कौन सा रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट, मतलब मेटल हाइड्रोजन को ही हम मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या मेटल बाई कार्बोनेट, बात दोनों सेम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि देखो हमने लाइन पर देखा होगा, ये वो चौक आपका मार्बल, ये क्या है, ये सब डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या मेटल है, तो यानी कि ये क्या है, मेटल का कार्बोनेट है ना, देख सकते हैं। तो ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपके मेटल कार्बोनेट है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब बनते कैसे हैं, इसी तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। मतलब अगर ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो सॉरी, मतलब ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट को, तो क्या बनेगा आपका इसका करॉस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा जो इसके साथ प्रेजेंट होगा, करॉस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है आपके लिए। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला सिंपल कि मेटल के कार्बोनेट में या मेटल के बाई कार्बोनेट, ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसके साथ हमने एग्जांपल ले लिया है, ये जो एग्जांपल है हमारा, ये आपका मेटल कार्बोनेट का है, ये मेटल कार्बोनेट है ना, FeCO3 का है मेटल कार्बोनेट। HCl यानी कि आपका एसिड है, एसिड को रिएक्ट कर रहा है, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, क्या बना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये आपका सॉलिड होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ये आपका एक्वस बनेगा जो कि सॉलिड हमें मिलेगा, ये तो गैस होगा आपका CO2 और H2O आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। देन हमने क्या लेगा, देन हमने यहाँ पर लेना कि हमारे पास मेटल बाई कार्बोनेट क्या है, मेटल बाई कार्बोनेट या इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो मेटल बाई कार्बोनेट को इस तरह है कि ये आपका एसिड ग्राफ, ठीक है, क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा और ये आपका CO2 गैस और H2O आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने एसिड को रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, एसिड को रिएक्शन करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तो हमें क्या रहा है, सॉलिड मिल रहा है, CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। अब देखो अभी हमें यहाँ पर क्या मिला है, CO2 मिला है ना, तो आगे हम फिर अब क्या पढ़ेंगे, CO2 का टेस्ट। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं CO2 का टेस्ट। जब तक आप उसको नोट कर लीजिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा है कि हमने कर लीजिए कि लाइमस्टोन क्या है, चौक क्या है, मार्बल क्या है, सब कैल्शियम कार्बोनेट है ना। ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट फॉर्म है और ऐसे जब रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, आपके कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट के साथ। ओके गाइस, so before going on please pause the video and ओके गाइस, तो आगे चलते हैं हमारा टेस्ट फॉर CO2 गैस। तो टेस्ट फॉर CO2 गैस में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर हम when CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है आपका, लाइम वाटर ये आपका CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर में अगर पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की दूधिया कलर का होता है, मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट CaCO3 वाइट कलर का एक CaCO3 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वो बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बट इफ CO2 इज पास इन एक्सेस अमाउंट, अगर इसी सॉल्यूशन में हम एक्सेस अमाउंट यानी कि और ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देते हैं, देन मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का मोलिक्यूल्स व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
बन जाएगा आपका, जो कि यूनिकनेस डिसअपीयर कर देगा, खत्म कर देगा, उसका कलर जैसा आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे चल रही है, हम इसको केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए। इसलिए OH का वोल्ट वाइज एक्टर फॉर्मूला CO2 गैस पास कर देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये आपका क्या है, वाइट PPT, मतलब ये आपका वाइट PPT होगा जो कि मिल्की नेस का है ना। तो मिल्की नेस यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, ये वाइट PPT ऑफ मिल्की नेस है ना, वाइट PPT ऑफ मिल्की, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्की नेस डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बन जाए। अब भाई अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि इसी प्रोडक्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसमें हम क्या करेंगे, CO2 दोबारा पास कराएंगे, CaCO2 CaCO3 सॉलिड के साथ CO2 गैस को पास कराएंगे, इसमें वाटर भी है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि इसमें मिल्की नेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, डैश हो जाएगी, कलर डैश हो जाता है। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमें मिल रहा है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने की कहानी इसमें है। ओके गाइस, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, अपने पेन पेपर के साथ आप पढ़िए हमारे साथ, ताकि नोट्स बनते रहेंगे तो आपको आगे काम में आएंगे और आगे आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। ओके गाइस, so before going on please pause the ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना रिएक्शन विद बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहने को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो है डबल स्टार लगा के चल रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है कि भाई एसिड को बेस में और कैसे रिएक्ट करवाते हैं, क्या बताना है, और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बताने क्या ये बोल रहे हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस, एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ओके, इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, दैट इज एसिड नलिफाइज और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बेसिस। तो ये इफेक्ट ऑफ बेस खत्म कर देता है, या फिर हम इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाइस वर्सा यानी उल्टा बोल सकते हैं कि आपका कोई बेस है वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट इज बेस नलिफाई और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड। जो बेस आपके एसिड को क्या कर देता है, इसके इफेक्ट को कम कर देता है ना। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एसिड आपका रिएक्शन करता है बेस के साथ, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया या स्ट्रक्चर है आपका कि इस तरीके से ये आपका चलेगा, ये जर्नल स्ट्रक्चर हो गया ऐसे केस की वजह। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल क्या देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं, एग्जाम्पल हो गया कि HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, रिएक्शन करवा रहे हैं दोनों का, क्या बन रहा है, बन क्या रहा है आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, मतलब जाना नहीं है सोडियम क्लोराइड। और ये नहीं क्या है, ये तो नमक है ना, सॉल्ट, ये सॉल्ट इसका है, ठीक है, एकदम खाते है ना, बहुत लोग है ना, ज़्यादा लोग बहुत लोग इसका। तो गाइस ये क्या है आपका, ये बहुत ठीक है। तो ये है हमारा का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है बट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट, सीरियस इसको बहुत फोकस करता है क्वेश्चंस के साथ। तो गाइस आप
आपको बस कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सा यही है कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या हो रहा है, एसिड बेस को रिड्यूस कर देता है, या इफेक्ट उसके दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई एसिडिटी हो जाती है, हमारे पेट में दर्द होता है या फिर दरारें आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपको एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, आप भाई कुछ बेस वगैरह खा लेते हैं, या फिर इनो नाम सुना होगा, फटाफट दर्द खत्म करे 6 सेकंड में, है ना, फटाफट। तो वो इनो क्या है, इनो में आपका कुछ नहीं है, नथिंग बट एसिड। इसमें MgOH क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप उसको पानी में घोलते हो तो वो आपका बेस का रूप ले लेता है, और जैसे ही उसको लेते हुए 6 सेकंड में ही रिएक्शन हो जाती है और वो आपके एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। ये आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल मैंने आपका दे दिया, और भी इसके एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे मैं MgOH के साथ इसका रिएक्शन करवा सकता हूँ, देखिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका ये भी आपका खत्म हो जाएगा, और इस तरह से क्या होता है कि एसिडिटी में आपको क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। तो वो यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज गाइस बिफोर गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो टू क्लोज इट डाउन। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब एसिड में कितनी बेसिसिटी होती है। ओके, तो आगे चलते हैं, क्या है ये देख लेते हैं। कि ये बोल रहे हैं आपका कि बेसिसिटी ऑफ एसिड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन atom present in an acid which it can be released when dissolved in water or aqueous solution। यानी कि आप किसी भी एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो एक्वस मीडियम में आता है, तो एक्वस मीडियम में आने के बाद उसके H+ आयन, मतलब H+ आयन उसमें कितने प्रेजेंट हैं और कितने वो रिप्लेस हो सकते हैं, है ना, कितने वो रिप्लेस हो सकते हैं, तो वो कंडीशन बताती है कि वो कितना बेसिक है। ओके, तो ये बोल रहा है कि एसिड हैव बीन क्लासिफाइड, एसिड को इसी बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। अगर उसमें एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि रिप्लेस किया जाता है तो वो मोनोबेसिक हो गया, अगर 2 हाइड्रोजन है तो डाइबेसिक, और 3 हाइड्रोजन ट्राइबेसिक, और ऐसे ही फर्दर और हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कैसे देख लेते हैं। देखो पहला क्या है, हमने पहला देख रहे हैं एसिड का अपना HCl लिया एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या करेगा H+, यानी कि देखो H+ क्या है, इसमें 1+ आयन है, ठीक है। 1+ मतलब H+ क्या है, एक ही आयन तो है H+ का, तो 1+ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका मोनोबेसिक हो गया। कैसा हो गया, मोनोबेसिक, राइट, मोनोबेसिक, ठीक है। सेकंड लेते हैं, सेकंड में क्या है आपका H2SO4, ये भी आपका एसिडिक मीडियम, सॉरी एक्वस मीडियम में। तो ये देखो 2H लिया है, तो 2H लिया है तो आयन कितने होंगे, 2 होंगे, है ना, 2 नेगेटिव भी है इसमें, तो ये क्या हो गया 2+ आयन, तो ये क्या हो गया डाई नेगेटिव, सॉरी डाइबेसिक, ठीक है, ये डाइबेसिक। तीसरा H3PO4 लिया, एक्वस मीडियम में ले लिया, ठीक है भाई, पानी घोल दिया, 3H+ है, PO3, तो ये क्या हो गया, इसमें 3+ आयन है, तो क्या हो जाएगा ट्राइबेसिक। सिंपल, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम अपने एसिड को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी बेसिसिटी बता रहा है। बेसिसिटी क्या है, बेसिकली कि वो कितना बेसिक है, यानी कि मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है। तो इस तरीके से बताते हैं कितने भाई, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ओके, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है यानी कि मोनोबेसिक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं यानी कि डाइबेसिक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं यानी कि ट्राइबेसिक है। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है नेक्स्ट आपका, कि एसिड आपका मतलब कैसे प्रेजेंट होता है, मतलब एसिड किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में नहीं होता है, ये हम देख लेते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज बिफोर गोइंग ऑन
please pause the video to note it down. ओके गाइस, तो आगे चलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन मतलब आपकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, पर वहीं से मतलब निकलता है कि ये एसिड रेन है क्या चीज, एसिड की वजह से ये मतलब थोड़ा इसका कॉजेज है, इफेक्ट्स है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। ओके गाइस, तो एसिड रेन क्या होता है, ये बोलते हैं कि रेनफॉल मेड सो एसिडिक, रेनफॉल आपकी एसिडिक हो जाती है बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन दैट इट कॉज एनवायरमेंटल हार्म चीफली टू फॉरेस्ट, लेक, प्लांट्स एंड एनिमल्स। धीरे धीरे इन चीजों को हार्म करती है, क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद करती है ना। तो इसीलिए ये एसिड रेन थोड़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये हार्म करती है ना, हमारे एनिमल्स के लिए भी हार्म पहुंचाती है, फॉरेस्ट के लिए, लेक्स के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन एज वेल एज। तो इसलिए एसिड रेन थोड़ी डेंजरस होती है ना, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है, और एसिड प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, ये वो कैसे रहा है, बोल रहा है द मेन कॉज इज इंडस्ट्रियल बर्निंग। इंडस्ट्रियल जो बर्निंग होता है, बर्निंग ऑफ कोल, इंडस्ट्रियल में जो चलता है ना, एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल, जो अदर फॉसिल्स फ्यूजन वेस्ट गैसेस फ्रॉम विच कंटेन सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स which combine with atmospheric water to form acids। क्या होता है, जो आपके नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल, ये आपके नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जैसे कि आपका क्या है, SO2 है, CO2 है, NO2 है ना, ये SO2, CO2, NO2 ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, क्या होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, हमें एसिड देते हैं, क्या देते हैं, एसिड। और एसिड देते हैं, उसके बाद जब बारिश होती है, बारिश के साथ ये एसिड भी नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है भाई, हमारी फॉरेस्ट को भी हार्म होता है, लेक्स, प्लांट्स, एनिमल। सुना होगा ताजमहल का कलर धीरे धीरे पेल होता जा रहा है, हल्का हल्का पीला होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि एसिडिक रेनफॉल इसका मेन रीजन है, राइट। तो ये एसिड की वजह से ऐसा होता है, तो इसी को हम एसिडिक रेन बोलते हैं। एसिडिक रेन से बहुत कुछ क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, और हैजार्डस है ये हमारे एनिमल्स के लिए, जैसे कि लेक्स है, वाटर बॉडीज, उनमें एसिड्स जाएगा, तो जो ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं तो उनमें एसिड्स डायरेक्टली जाएगा, जो कि उनकी बॉडी में मतलब दिक्कत देगा, और उससे क्या होता है, बहुत सारे आपके वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में। तो ये आपका है, तो ये आपका एसिड रेन बहुत सिंपल है। और एसिड रेन होता क्या है, क्या वही नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, हमने पहले ही बोला है ना कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। क्या है ये, एसिडिक इन नेचर है। जब हमने ये भी कहा था आपका कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड आपका क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। तो भाई ये जो एसिडिक इन नेचर है, जो कि वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट ही क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट एसिड बनाएगा। तो नॉन मेटल मेटल क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड्स का हमने किसमें देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देख लिया कि भाई एसिड और बेस रिएक्शन जब करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसी भाई मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम चीज बनेगी, है ना। ऐसी नॉन मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा आपका, एसिड प्लस वाटर बनाएगा, है ना। तो सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एसिडिक सॉल्ट बनाता है, तो वो एसिड आपका नीचे आ जाता है, और ये डेंजरस है हमारी ह्यूमन लाइफ, और भी आपकी जो भी लाइफ है, जो कि पृथ्वी में पैरेलल जो भी लाइफ चल रही है, उन सबके लिए क्या है, डेंजरस है। तो ये आपका एसिडिक रेन हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक अपना छोटा सा टॉपिक है हमारा एसिड के ऊपर, कि एसिड आपके मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, क्या टाइप्स है इसका, है ना गाइस। तो मतलब आप इसको नोट आपने कर लिया होगा, नहीं तो आप क्या थोड़ा सा रिमाइंड करोगे वीडियो को, और उसको पॉज करके थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। आगे क्या है कि हमारे एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो एसिड हैं वो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एसिड आपके 2 टाइप्स के हैं। कैसे हैं मैं बता देता हूँ। एसिड, ठीक है, एसिड आपके 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 ये आपका एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड,
दूसरा है आपका वीक एसिड। ओके गाइस, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, और इन्हें मतलब क्या कहते हैं, इन्हें ये मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत जल्दी में इवोल्यूशन हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं कि जो कि वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर फास्ट, और ये वाटर के साथ डिसॉल्व बहुत धीमे धीमे होते हैं। स्लोली इन वाटर, ठीक है। ये डिसॉल्व फास्ट, ऐसे देखो इसको, डिसॉल्व सून, नहीं फास्ट ही देखो, फास्टली इन वाटर, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ये, है ना। बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। ये आपका HCl है ना। HCl के अलावा आपका H2SO4 है, H2SO4 के बाद आपका HI है, HBr है, फिर आपका होगा HCO3, है ना। HNO3 आपका एक और है HNO3। HNO3 के बाद आपका है HClO3, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड्स में आपके हैं CH3COOH, एक तो ये हो गया, एक आपका है HF, एक आपका ये हो गया, और आपके कई सारे और भी है इसमें। आपका HCl ये हाइड्रोजन साइनाइड जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपका वीक है। और इसमें भी आपके और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपके क्या हैं, जो कि वीक एसिड है। अब देखो ये जो एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनकी हम फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म है ना, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रिक, एक होता है कंसेंट्रिक और एक होता है डाइल्यूट। देखो कंसेंट्रिक में क्या होता है, कंसेंट्रिक एसिड जब होता है आपका कंसेंट्रिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका 100% प्योर एसिड होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, डाइल्यूट में आपका मान लो आपके 80% वाटर है प्लस 80% एसिड होगा, 20% ये वाटर होगा, ये आपका एसिड होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट रहता है। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कंसेंट्रिक और डाइल्यूट, 2 फॉर्म होती है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं CONC और इसको DIL, ये कंसेंट्रिक और ये डाइल्यूट है। तो ये आपके 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कंसेंट्रिक यानी कि 100% प्योर, डाइल्यूट यानी कि 80% वाटर होगा, 80% एसिड होगा प्लस 20% आपका वाटर होगा। 70% एसिड, 30% वाटर, 90% वाटर 90% एसिड और 10% आपका वाटर होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम कंसेंट्रेट और डाइल्यूट फॉर्म, ये 2 ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक बात और आती है कि भाई एसिड में हम पानी मिलाते हैं या फिर पानी में एसिड मिलाएंगे। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम एसिड में पानी नहीं मिला सकते, क्योंकि हम एसिड में जैसे पानी मिलाएंगे तो उसके छींटे पड़ सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो पहले हम एसिड ले लेंगे,
एसिड के साथ जैसे ही हम उसको धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे करके उसमें एसिड मिलाएंगे और उसको हिलाते रहेंगे हल्के से। बहुत केयरफुली इसको करना पड़ता है। तो हम पानी में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में हम पानी लाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी और एसिड के बारे में आपका मैंने पूरा कवर कर लिया है। जहाँ तक कुछ अगर छूट जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आगे वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और डिस्कस कर दूंगा। तो गाइस तो नेक्स्ट में हम अभी बेस स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम पीएच स्किल स्टार्ट करेंगे। पीएच स्किल को पढ़ाने का फिर मैं बेस पढ़ाऊंगा, देन आपका सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर का देखेंगे। तो अभी तक के लिए आपके चैप्टर में इतना ही है कि एसिड की हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम पीएच स्किल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी एजुकेशन आपको पसंद आ रही है, हमारी स्टडी आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे देख सकें और ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी सीख सकें आपकी तरह। सो अगर गाइस कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, देन मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही है फिलहाल। सो दिस इज जगेश कुमार साहू एंड आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू।